नमस्कार, मैं तपेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर बातें करेंगे। दैट इज़ पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से हार्ट है, जो अपने सिटीजन को कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है और हर सिटीजन के लिए यह ज़रूरी है कि अपने फंडामेंटल राइट्स को वो जाने। फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में इंक्लूड किया गया है, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिफाइबल होता है, इसके वायोलेशन के अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट का जो कैटेगरीज है, उसको 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वलिटी, जिसको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक में रखा गया है। सेकेंड वन राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसको आर्टिकल 23 और 24 में रखा गया है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको आर्टिकल 25 से 28 तक में रखा गया है। सिक्स वन इज राइट ऑफ माइनॉरिटीज, कल्चरल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये आर्टिकल 6 में है, 5th में है, और आर्टिकल ये 6 कैटेगरीज में है। और जो आखिरी कैटेगरीज दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 को आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को इंक्लूड किया गया। तो ये 6 कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरीज राइट टू इक्वलिटीज, जिसमें कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14 डील्स करता है राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओवरऑल इसकी जो मीनिंग होती है कि हर किसी के लिए, हर इंडियन सिटीजन के लिए या कोई भी फॉरेनर्स हो, उस पर भी ये लागू होता है। सबके लिए एक ही रूल्स होंगे, रूल्स ऑफ लॉ एक ही होंगे। आर्टिकल 15 डिस्पैरिटीज को रोकता है। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। इन सारे ग्राउंड पे किसी के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 15 डील्स करता है और हमें ये आज़ादी देता है कि हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 16 जो है वो जॉब के रिस्पेक्ट में है। बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी को भी जॉब अपॉर्चुनिटी में कोई भी डिस्पैरिटीज नहीं होनी चाहिए। हालांकि आर्टिकल 16 में बाद में चल के अमेंडमेंट हुआ और एक उसके अकॉर्डिंगली अपने देश में ओबीसी का रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। ये हर किसी को राइट्स है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है अगर उसके अगेंस्ट में टचेबिलिटी जैसी कोई सेंस क्रिएट की गई। आर्टिकल 18 जो है टाइटल को एबॉलिश करता है। पहले के राजा महाराजाओं के पास जो टाइटल होती थी, महाधिराज और ये सारी चीज़ें, इनको आर्टिकल 18 के द्वारा एबॉलिश कर दी गई। एक्सेप्ट डिफेंस सर्विसेज में जो कुछ टाइटल्स और जो कुछ अवार्ड्स हैं, या भारत रत्न, ऐसे कुछ अवार्ड्स हैं जो कि एक्सेप्शन में है। बाकी सारे टाइटल्स को एबॉलिश आर्टिकल 18 के थ्रू कर दी। अब हम जो सेकंड हमारी जो राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, इस पर बात करते हैं। आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 9 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए, बहुत सारे इसमें सब पार्ट्स हैं। ओवरऑल
ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपने को आपको एक्सप्रेस करने की ये छूट देता है। आपको एम्पावर इंडियन सिटीजन को यह एम्पावर करता है कि ही शुड एक्सप्रेस देमसेल्फ। बस समय समय पे इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगते हैं और लग सकते हैं। इसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 20 जो है आपको राइट देता है अगेंस्ट कन्विक्शन। आप कोई क्राइम करते हो और उस क्राइम के समय में, उस क्राइम के लिए, पर्टिकुलर क्राइम के लिए उस समय कोई सेंटेंस का प्रोविज़न नहीं हो और बाद में चल के उसी क्राइम के लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न की जाती हो, तो आपने जिस समय क्राइम किया है अगर उस समय कोई पनिशमेंट की प्रोविज़न नहीं है तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। दैट इज कम्स अंडर आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। आपको आपकी ज़िंदगी से रोका नहीं जा सकता है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। अगर आप कोई जुर्म करते हो और अकॉर्डिंग टू लॉ आपको सेंटेंस और डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। इसके अलावा कोई आपको लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकता है। दिस इज़ योर फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21A जो कि 86th अमेंडमेंट के बाद इसको इंक्लूड किया गया, यह राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार। हर किसी का, देश के हर बच्चे का अधिकार है कि उसे फ्री शिक्षा दी जाए। दैट इज कम्स अंडर राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 ये डील करता है या ये इंडियन सिटीजन को ये राइट देता है कि अगर उनका अरेस्ट होता है तो ही शुड नो फॉर विच क्राइम ही इज अरेस्टेड। किस गलती के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया है, ही शुड नो, उन्हें मालूम होना चाहिए, उनकी ये राइट्स है। और विद इन 24 आवर ऑफ द कस्टडीज, अगर कोई आपको कस्टडीज में लेता है तो 24 घंटे के अंदर में उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको लाना होगा। दिस इज कम्स अंडर आर्टिकल 22। आर्टिकल 23 एंड 24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है और फोर्स लेबर को भी रोकता है। मीन्स आप अगर किसी को आप किसी को लेबर के लिए फोर्सफुली मजबूर करते हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हो तो वो आदमी आपके अगेंस्ट में कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि उस आदमी की ये राइट्स है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। आर्टिकल 24 जो है 14 ईयर्स से कम एज के बच्चों को कुछ पर्टिकुलर जो हैडरस, जो नुकसानदायक इंडस्ट्रीज़ है उसमें काम करने से रोकता है। आप किसी बच्चे को 14 ईयर्स से जिनका एज कम है उनको पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो उसके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है उसमें आप उन्हें नहीं लगा सकते। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें आपको किसी भी रिलीजन को आप प्रोसेस कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हो और उसके लिए आप अपना संगठन बना सकते हो लीगली। ये राइट आपको आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के बीच में दी गई है। दैट इज कॉल्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, इन दोनों आर्टिकल में माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल राइट दी गई है। आर्टिकल 29 जो है दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, उनका जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेजेस हैं, इन सब को आर्टिकल 29 के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। और कोई भी इसमें अगर इंक्रोचमेंट होता है तो वो इसके अगेंस्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर उनके इंटरेस्ट का कुछ भी नुकसान होता है। आर्टिकल 30 के अनुसार वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, चला सकते हैं अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टीज था, आर्टिकल 31A था, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अबॉलिश कर दिया गया।
now it is right to property is now a legal right, it is not comes under fundamental rights. Article 32 जो है, that is the most important article of the our Indian Constitution. आर्टिकल 32 के तहत ही अगर किसी भी आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का अगर वायोलेशन होता है तो आर्टिकल 32 एम्पावर करता है इंडियन सिटीजन को कि वो डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. इट इज़ अनलाइक लीगल राइट्स. लीगल राइट्स में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको लोअर कोर्ट्स में जाने पड़ेंगे एंड सब्सिक्वेंटली लोअर कोर्ट कैन रेफर टू हायर कोर्ट्स, बट फर्स्ट टाइम you have to only go to lower courts. But in violation of fundamental rights, you can go either directly to High Court or directly to Supreme Court. So this article is very important. And now we have to learn that there are few articles which deals with which is only for Indian citizen. That is Article 15, Article 16. Article 15, we should not have any kind of disparities. We should not distinguish based on race, religion, caste, etc. So that is only for, that article is only for Indian citizen. Article 16, it is for job opportunity and that is also for only for Indian citizen. Then Article 19, Article 29 and 30 is for Indian citizen. So Article 15, Article 16, Article 19, Article 29 and Article 30 is for Indian citizen only, and rest of article is for all. Okay. And this fundamental right, as I have already told, that this is not a absolute right. Means that जब भी ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को, जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस आर्टिकल को, इस फंडामेंटल राइट्स को सीज किया जा सकता है. लाइक नेशनल टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. आर्टिकल 21 और 21 के अलावा सारे आर्टिकल्स को नेशनल इमरजेंसी के समय में सीज किया जा सकता है. तो दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स. और हम सब इंडियन सिटीजन का यह कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं हमारी राइट्स है, और हमारी राइट्स को जानना मस्ट होना चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच. लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.